नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें सुधार हो जाएगा। जेएसएससी सीजीएल की रिजल्ट कब आ रही है, सिपाही नियुक्ति को लेकर के क्या फैसला हुआ है, क्या दरोगा की वैकेंसी आएगी, तमाम चीज आपके दिमाग में होगा। जेपीएससी पर फिर से केस का नया चार्जशीट हुआ है सेकंड जेपीएससी वाले मामले पर, तो पूरी सुनवाई के साथ साथ जो हमारे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। और जिसमें आप देखिए कि हेमंत सोरेन की एक डांस वाली वीडियो, पुरानी वीडियो है, ये इन दिनों चर्चा में है। हेमंत सोरेन का ये झारखंड भवन उद्घाटन के समय का वीडियो है। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का ये डांस वाला वीडियो इन दिनों चर्चा में आ गया। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन का ही एक पुराना भाषण, हेमंत सोरेन का ही एक पुराना उनका स्पीच था जो सदन के अंदर उन्होंने दिया था, और वो स्पीच भी आपको बताएंगे क्योंकि ये भी एक चर्चा में आया है। जो पुराना स्पीच था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको जिस प्रकार से ईडी जो है, ये हेमंत सोरेन दिख रहे हैं आपको, देखिए तस्वीर में, और ये स्पीच कर रहे थे जिसमें बता रहे थे कि जिस प्रकार से उनको ईडी दिक्कत दे रही है, ईडी परेशान कर रही है, तो वो बहुत जल्द इस पर हार नहीं मानेंगे, और जो जमीन का मामला में उन्हें जेल भेजने की प्लानिंग की गई है वो गलत है, इसका जवाब जनता देगी। और जब कोई जीतता है तो उसके पुराने चीज चर्चा में आ जाते हैं। एक और वीडियो इन दिनों चर्चा में आया है और ये है जयराम महतो का। देखिए ये वीडियो भी चर्चा में है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जयराम महतो पर लाठीचार्ज हुई थी पिछली जो सरकार थी उसी दौरान में, और लाठीचार्ज के समय का ये वीडियो है। और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर जेएमएम से मिले हुए रहते टाइगर जयराम महतो तो क्या उन पर लाठीचार्ज किया जाता। तो इस पर भी पूरी समीक्षा होगी। लेकिन पहले हम आपको शुरुआत करते हैं जो चर्चा में इन दिनों है, और वो मुद्दे पर जो डांस वायरल हुआ है। ये पुरानी आदिवासी जंगल रखवाला रे, आदिकालची जंगल में रह जयाम, आदिवासी जंगल रखवाला रे। चल जंगल जमीन काज पूजे रे, आदिवासी दुनिया ने रखवाला रे। बाप देव खतरी काज पूजे रे, आदिवासी सबसे निराला रे। बताते हैं, आगे बढ़े उसके पहले बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल पर क्या रिजल्ट बन गया है या बनने की प्रक्रिया है, कब तक आ सकता है, क्या सरकार बनने के तुरंत बाद एक नोटिफिकेशन और उसके बाद जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट, और क्या 15 दिसंबर तक जेएसएससी सीजीएल की जो रिजल्ट है उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा, और 30 दिसंबर तक क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस समय में जो सुगबुगाहट चल रही है वो यही चीज को दर्शा रहा है कि जेएसएससी अब कोई मूड में नहीं है कि वो कोई किंतु परंतु सोचे, सीधा रिजल्ट लेकर के आ रही है। लेकिन सरकार का क्या कुछ अंदर होगा, और अंदर में क्या जयराम महतो युवा का आवाज बनकर के उभरेंगे, क्या वहां पर वो पहले ही शुरुआती समय में ही अपने जो तेवर है उनको दिखाएंगे कि युवा के साथ अन्याय नहीं हो। तो लोगों की उम्मीद जो है वो टाइगर जयराम महतो से बंध गई है, और इस समय में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जयराम महतो का क्या कदम हो सकता है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल पर रिजल्ट बनने की सुगबुगाहट है। 3 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होगा। अगर पुख्ता प्रमाण मिल जाता है कि सच में लीक हुआ था तो कोर्ट स्टे लगाएगी, और अगर नहीं मिलता है तो जो लोग कोर्ट में केस किए थे उनके खिलाफ भी कोई
फैसला आ सकता है। तो बड़ा इस समय में जो स्थिति है झारखंड में, स्टूडेंट बड़ा टेंशन में होंगे। इसी बीच में सिपाही नियुक्ति को लेकर एक सप्ताह पहले जो हमने खबर बताई, आज अखबारों ने उसको लिया है कि उसमें टाइमिंग घटाया जाए, जो दौड़ है उसको घटाया जा रहा है और टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट वही है, पहला राउंड में 5000 सिपाहियों की नियुक्ति होगी और इसके साथ साथ जेटेट को लेकर के, चूंकि सिलेबस नहीं था तो जनवरी या फरवरी में ही वो हो पाएगा आगे चल करके। बट अभी दूर की कौड़ी होगी, दिल्ली अभी दूर है और इसी बीच में सरकार बनाने को लेकर तो चीजें थी, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री कौन बनेंगे भाई? दिल्ली में लॉबिंग हो रही, कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा परेशान है, किसका नाम कटवाना है, किसको घुसाना है, किसको बाहर करना है, किसको क्या करना है। लेकिन जेएमएम से भी कम परेशानी नहीं है। कोल्हान से कितना सीट, संथाल परगना से कितना सीट और अन्य लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं। जब मंत्री का पद नहीं मिलता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। और जैसा आपने देखा कि दिल्ली में हेमंत सोरेन जब मिले, अमित शाह से मिले, मोदी जी से मिले, तो प्रेशर बनता है कांग्रेस पर कि कहीं हम किंतु परंतु ज्यादा डिमांड कर देंगे तो गोटी इधर से उधर चला जाएगा। इसलिए बेहतर है जो मिल रहा है उसी में संतोष कर लेना चाहिए। तो पहले सुनवाते हैं आपको कि कैसे हेमंत सोरेन ने, जब उनको तंग किया जा रहा था ईडी का, तो उन्होंने जो स्पीच किया था इन दिनों, वो भी चर्चा में देखी। हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा, यही खासियत है आदिवासियों की। बहुत प्रयास हुआ, जब जब हम लोगों ने अलग राज का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई कि आदिवासी लोग अलग राज लेगा। जब हम सत्ता में आए, आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। आज जिस तरीके से बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, सामाजिक व्यवस्था में भी यही कहानी है। एक बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था को खाने का हर बरकस प्रयास करती है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास है। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निगल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर, और बेगुनाह लोगों पर। और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है।
अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे हैं।